नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रभा व अनूप की प्रेम कहानी, आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप। तो देखिए ये क्लास है वो एकांकी की क्लास है और एकांकी की क्लास में अपन पढ़ रहे थे लक्ष्मी नारायण लाल जी को। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे और इनके द्वारा रचित कौन सा एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे काल पुरुष व अजंता की नर्तकी। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, ये एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। इस एकांकी में अपन क्या देख रहे थे? डाकिया आता है, आ गया था पिछली क्लास में। चिट्ठी पढ़ ली थी आपने? नहीं पढ़ी, आज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो डाकिया आया था, चिट्ठी लेकर आया था और डोर बेल बजाई थी, यानी घंटी बजाई थी और घंटी बहुत जोर से बजाई थी। तो प्रभा कहती है कि उसको बोलो। चंदू जब चिट्ठी लेने जाता है, चंदू कौन है? अनूप का सहायक है। तो चंदू जब चिट्ठी लेने जाता है तो वो चंदू से कहती है कि उससे बोलना कि आगे से इतने जोर से घंटी न बजाए, इतनी तेज घंटी आगे से न बजाए। जब वो यूं कहता है तब वहां पर जब वो प्रभा यूं कहती है कि उसको बोलना। तो अनूप पूछता है तो घंटी कैसे बजाए? तो वो कहती है कि गाल फुलाओ। तो हालांकि इस विषय के बारे में अपनों ने बात कर ली है। तो फिर वो गाल फुलाकर और जैसे अपन मटका फोड़ते थे वैसे ही करके और यूं कहती है कि ऐसे बजानी चाहिए। बाद में अनूप कहता है कि नाउ माई टर्न, अब मेरी बारी है। तो वो कहती है कि टाइम इज ओवर, यानी टाइम ही खत्म हो चुका अब इससे खेल का। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। अब चंदू है वो चिट्ठी लाकर बहू जी को दे देता है। बहू जी कौन है? प्रभा है। बहू जी को चिट्ठी दे देता है। तो यहां पर अनूप प्रभा से यूं कहता है कि अच्छा तुम चिट्ठी पढ़ो और मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूं। वो कपड़े बदलने के लिए अंदर चला जाता है। चिट्ठी प्रभा के हाथ में है। प्रभा चिट्ठी खोलती है, पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते अरे मतलब यूं जोर जोर से हंसने लगती है साथ साथ। और हंसते हंसते इतनी जोर जोर से हंसने लगती है, देख कितना पागल है, क्या क्या लिख रहा है। इस प्रकार से वो हंसती है और बोलती जाती है, साथ साथ पढ़ती जाती है। कितना पागल है, क्या लिख रखा है, कैसी कैसी बातें लिख रहा है, और साथ साथ हंसती जा रही है। और फिर अनूप को आवाज लगाती है, अनूप अनूप अरे इधर तो आओ, ये देखो इसने क्या लिखा है, क्या बातें लिख रहा है। और फिर वो साथ साथ हंसती जाती है। अनूप फिर आता है। अनूप आकर कहता है भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जो ऐसे तुम इतनी जोर जोर से हंस रही हो? तो प्रभा कहती है कि ये जो चिट्ठी है ना, और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। जब जोर जोर से हंसने लगती है तो अनूप कहता है एक बार जी भरकर हंस लो, पेट भरकर हंस लो, उसके बाद बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं। तो फिर प्रभा कहती है कि नहीं नहीं रुको रुको, देखो इस चिट्ठी में पता नहीं ये तुम पुरुष लोग भी है ना, कैसे कैसे हो और कैसी कैसी बातें लिख देते हो। इसका मतलब किसी न किसी पुरुष की चिट्ठी है ये। तो अनूप पूछता है कि किसकी चिट्ठी है? अरे मैंने तुम्हें उस घटना के बारे में बताया नहीं था क्या? वो मेरा एक क्लासमेट था, वो हजारी लाल है, हजारी लाल जो मेरा क्लासमेट था उसकी चिट्ठी है ये। और मैंने तुझे वो घटना बताई थी ना, मेरे पिताजी की वहां पोस्टिंग थी, मैं उस गांव में। हाँ हाँ तूने कुछ बताया तो था, वहां पर तू अपने पिताजी के साथ रहती थी। हाँ मैं वहां पर पिताजी के साथ रहती थी और ये है वो मुझे एग्जीबिशन में लेकर गया था, यानी कहीं पर लेकर गया था घुमाने के लिए। और फिर मुझे अपने बुआ के घर ले गया, हमारे घर लेकर ही नहीं आया और बुआ के घर ले गया। नालायक कितना था, मुझे वहां पर बैठा दिया और उसके बाद 4 दिन बीतने के बाद मुझे ये घर पर लेकर आया, अपनी बुआ के यहाँ ले गया। तो जैसे ही मैं आई तो मेरे पिताजी और इसके पिताजी के
बीच में बड़ी बहस हुई, बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा झगड़ा हुआ। और उसके बाद मेरे पिताजी ने तो इसकी बहुत पिटाई भी की थी, मार भी बहुत पड़ी थी। अच्छा हुआ मैं बच गई थी उस समय, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता है। अब अनूप यहाँ पर जैसे जैसे ये बात सुनता है ना, प्रभा तो हंसती जाती है, बताती जाती है, और अनूप वैसे वैसे उसकी बाहों में बल पड़ने लगते हैं और वो कुछ सोचने लगता है, कुछ विचारने लगता है। और सोच विचार कर यूं कहता है कि कितने दिनों बाद, कि 4 दिन बाद। कौन था? हजारीलाल, तुम्हारा क्लासमेट था। हाँ, 4 दिन बाद। इस प्रकार से वो अजीब अजीब सी बातें, यहां पर उसका दिमाग घूमने लगता है और फिर वह और अधिक बातें जानने की दृष्टि से, तुम लोग कहाँ गए, कैसे, क्या हुआ, मतलब अब वो उसमें छानबीन करने की दृष्टि से प्रश्न पूछता है। तुम्हें पिताजी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, कुछ नहीं, बस उन्होंने तबादला करवा लिया था। तबादला जानते हो क्या? आजकल के बच्चे कहाँ जानते हैं तबादला। हाँ भाई, ट्रांसफर करवा लिया था, बस इतना था, ट्रांसफर करवा लिया था, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। तुम्हें कुछ नहीं कहा? अब अनूप यहाँ पर और अधिक जानना चाहता है, तो इसलिए वो और छानबीन करना चाहता है। फिर प्रभा यहाँ पर यूं ही बताती है कि भाई पिताजी ने तबादला करवा लिया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो अनूप फिर पूछता है, इसकी चिट्ठी पहले भी कभी आई है क्या तुम्हारे पास? हाँ, अरे आई है, एक बार पहले भी आई थी। एक बार पहले तब आई थी जब अपन दोनों विवाह के लिए संघर्ष कर रहे थे। विवाह के लिए संघर्ष का मतलब मैंने पीछे की क्लासेस में आपको बताया था कि भाई अनूप और प्रभा का प्रेम विवाह है, और प्रेम विवाह है तो उसमें बहुत सा संघर्ष हुआ होगा भी। जल्दी से इनके पिता लोग राजी नहीं हुए होंगे, और प्रभा के पिता तो बिल्कुल ही खुश नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि कहाँ अंधी भिखारीन का बेटा, और कहाँ उसके पिता की अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, अच्छा पैसा था, तो वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। तो इस वजह से इन दोनों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। तो ये कहती है कि हाँ, उस समय आई थी चिट्ठी जिस समय अपन दोनों विवाह के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय चिट्ठी आई थी, और उसके बाद आज आई है। और देखो, उस समय भी मैं अलग जगह पर थी और आज भी मैं अलग जगह पर हूँ, फिर भी पता नहीं इसको एड्रेस कहाँ से मिल जाता है, पता मालूम पता नहीं कहाँ से हो जाता है। और देखो, आज फिर इसने चिट्ठी लिख डाली, और लिखता भी कैसी कैसी बातें हैं, तुम पढ़ो तो सही, तुम देखो तो सही। अनूप कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारे लिए चिट्ठी है, तुम पढ़ो, और तुमने पढ़ ली ना, वही बहुत है। अब यहाँ पर अनूप के तेवर, जो अभी तक प्रेम के तेवर थे, वो अब बदलने लगते हैं, और अनूप जैसे क्रोध में और गुस्से में कहता है कि तुमने पढ़ ली ना, बहुत है, मैं क्यों पढ़ूं, तुम्हारे लिए चिट्ठी है। तो इस प्रकार से प्रभा को वह कहता है। तो प्रभा के बारे में अपनों ने पहले भी देखी है कि काफी बार ये बच्चों की सी हरकतें करती जाती है। यहाँ पर भी ये उसी प्रकार की हरकत करती है। नहीं, तुम ये चिट्ठी पढ़ो, तुम चिट्ठी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मैं कह रही हूं ना, तुम्हें चिट्ठी पढ़ना है। देखो तो सही, तुम लोग होते कैसे हो पुरुष लोग, कहाँ पर क्या क्या लिख देते हो। अरे इसको ज्ञान भी नहीं है कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, और देखो कैसी कैसी बातें लिख रखी है, और फिर हंसने लगती है, और फिर अनूप से कहती है कि पढ़ो ना, एक बार तो पढ़ो। अनूप फिर जब गुस्से में प्रभा से कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो प्रभा भी नाराज हो जाती है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं चिट्ठी फाड़ दूंगी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी अपने को कोई चीज खिलाना चाहते हैं, और वो यूं कह देता है, मना कर देता है कि मैं नहीं खाने वाला या मैं नहीं खाने वाली, तब अपन क्या कहते हैं, या तो खा लो, नहीं मैं फेंक दूंगी। तो इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की बात ही यहाँ पर प्रभा कर रही है, और प्रभा क्या कर रही है कि या तो पढ़ लो, नहीं मैं फाड़ दूंगी। तो फिर प्रभा यूं कहती है कि मैं नहीं, प्रभा कहती है तो अनूप कहता है
देखो तुमने पढ़ ली ना और तुम बता रही हो ना, तो फिर पढ़ने की कहाँ जरूरत है, मैं नहीं पढ़ने वाला। प्रभा कहती है कि लास्ट बार कह रही हूं, या तो पढ़ लो, नहीं मैं फाड़ूंगी। फाड़ दो, मुझे क्या है। और जैसे ही अनूप ये कहता है, वैसे ही प्रभा उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े, चिंदियां चिंदियां कर देती है, उस चिट्ठी को फाड़ देती है, पूरी की पूरी चिट्ठी फाड़ कर और ले जाकर डस्टबिन में डालती है। वैसे ही अनूप थोड़ा सा डर जाता है और अनूप फिर होश में आता हुआ कहता है, प्रभा प्रभा क्या कर दिया तुमने, ऐसा क्यों कर रही हो। उसको यूं लगता है कि प्रभा नाराज हो गई, तो फिर वो यूं कहता है कि प्रभा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। वो जैसे ही उसको भुलावना देने की कोशिश करता है, भुलावना देने लगता है, उसी समय प्रभा गुस्से में आकर, छोड़ो मुझे कोई बात नहीं करनी, और ये कहकर वह अंदर चली जाती है। वह अंदर चली जाती है और उसी समय फिर से घंटी बजती है दरवाजे पर। और जैसे ही घंटी बजती है तो अनूप स्वयं जाकर दरवाजा खोलता है, और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो यहाँ पर एक कोई मेहमान आया है, और मेहमान है मोनी कहकर उसे बुलाता है। अरे मोनी भाई तुम आ गए, आओ आओ आओ, अरे कल तुम्हारा बड़ा इंतजार किया, तुम आज आए हो, तुम लेट हो गए, तो चलो खैर तुम आए तो सही, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम आओगे भी, हमने तो यूं सोचा था कि अब तुम आने वाले ही नहीं हो। खैर ठीक है, तुम आ गए तो आओ आओ अंदर आओ। तो यहाँ पर वो मेहमान जो मोनी है वो यूं कहता है कि देखो कल मैं निकला था घर से आने के लिए, परंतु मेरी ट्रेन छूट गई थी, इस वजह से नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अंदर आओ, मैंने तो सोचा था कि तुम आओगे नहीं, चलो खैर तुम पहुंचे तो सही। तो मेहमान जो मोनी है वो यूं भी कहता है। अब जैसे अनूप और मोनी के बीच में, मेहमान के बीच में बातें हो रही है कि अरे आओ आओ, इस प्रकार से कि तुम नहीं आए, इस प्रकार से लग रहा है कि वो दोनों आपस में मित्र है। अब कोई बड़ा होता तो आप या इस प्रकार के आदर्शवादी शब्दों का प्रयोग किया जाता, परंतु यहाँ पर वह मित्रवत बातें कर रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि ये मेहमान कोई अनूप का मित्र है। तो अब ये मित्र है वो अंदर आता है और अंदर आकर कहता है कि कल आप ट्रेन में, अब पहले क्या होता था, मोबाइल तो होता नहीं था, आजकल तो जैसे ही बस या ट्रेन जो भी छुट्टी उसी टाइम फोन कर देते हैं, भैया आज हम नहीं आ सकते क्योंकि बस छूट गई है, बस निकल गई है, ट्रेन निकल गई है। अब उस समय वो सुविधा तो थी नहीं, और आप खुद भी देख सकते हैं वो सुविधा होती तो चिट्ठी थोड़ी ना आती, फोन आता, तो इसलिए वो सुविधा तो थी नहीं। तो यहाँ पर मेहमान यूं कहता है कि भाई कल मैं नहीं आया तो आप लेने भी गए होंगे, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ, तुम लेने गए होंगे। तो अनूप कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं गया था, प्रभा तुम्हें लेने गई थी, प्रभा लेने गई थी, परंतु तुम नहीं आए तो वो वापस घर पे आ गई। तो अनूप कहता है मित्र कहता है अच्छा अच्छा भाभी जी गई थी क्या, अच्छा कोई बात नहीं, पर मैं नहीं आ पाया, मैं फिर से माफी चाहता हूँ, उनसे भी माफी चाहता हूँ। तो मेहमान को अनूप अंदर ले आता है और अंदर लाकर चंदू को आवाज लगाता है कि चंदू जाओ जरा साहब का सामान तो उतार कर लाओ। बड़े लोगों की यही होता है, अपन तो बैग खुद ही अपना उठाकर चल देते हैं, बड़े लोग खुद घर अंदर आ जाते हैं, फिर उनका कोई सामान उठाकर लाता है। तो चंदू बेचारा जाकर उनका सामान लेकर आता है, और इधर मोनी को अनूप बैठाकर, मेहमान को बैठाकर, और फिर प्रभा को आवाज लगाता है, प्रभा प्रभा देखो कौन आया है, कल तुम लेने गई थी, कल मैंने कहा था ना आने वाले हैं, देखो ये घर से निकले थे परंतु इनकी ट्रेन छूट गई थी इसलिए वो नहीं आ पाए, आज आ गए हैं, देखो देखो कौन आए हैं, आ गए ये घर पे, आओ तो सही मिलो इनसे। तो वहां पर प्रभा नहीं आती, प्रभा गुस्सा होकर अंदर गई थी तो प्रभा बाहर नहीं आती। तो फिर मोनी जो मेहमान है वो यूं कहता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ रही है तो शर्मा गई होंगी। तो अनूप कहता है शर्मा क्यों गई होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लेकर आता हूं। फिर अनूप जाता है और अनूप जाकर, हो सकता है वो कैसे ही मना कर
परंतु लेखक यहाँ पर कुछ नहीं लिखता। लेखक सिर्फ इतना लिखता है कि प्रभा को अनूप अंदर जाकर बाहर लेकर आता है और लाकर परिचय करवाता है। ये मेहमान कौन है? क्या होगा अब? क्या प्रभा का कोई परिचित है या अनूप का कोई मित्र है? कौन हो सकता है मेहमान? और एकांकी आगे और किस दिशा की तरफ मुड़ेगा, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।